हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मध्य प्रदेश के व्यापम, जिसे हम पीईवी कहते हैं, उसकी और एमपीपीएससी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एमपीपीएससी और व्यापम में आप जिन्हें कभी भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि एमपी में पीएससी में एमपी से कम 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जिसमें एमपी का बेसिक पूछा जाता है, उसका भूगोल, उसका इतिहास, उसका पॉलिटिकल सिनेरियो, उसकी खनिज संपदा, जनसंख्या और सभी से रिलेटेड ओवरऑल 30 से 35 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। वहीं पीईबी या व्यापम में हम देखें तो एमपी से रिलेटेड कम से कम अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल नॉलेज में, तो 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन एमपी से आते हैं, जो कि डायरेक्ट आते हैं। और ये बहुत सरल भी है, हम इसको पढ़ें तो सरल हो जाता है, और ना पढ़ें और उसको ध्यान ना दें तो कठिन हो जाता है। लोग जीएस को समझ लेते हैं कि बाहर से आएगा, यानी कि इंडिया से आएगा, जीएस मध्य प्रदेश से कम आएगा। मगर जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाया था, 83 मेरे मार्क्स आए थे 100 में से ग्रुप 4 के एग्ज़ाम्स में। तो जैसे व्यापम के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, जैसे मैंने ग्रुप 4 दिया, आरक्षक दिया, और एसआई आप देख लें, और श्रम लेबर डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्टर का पेपर रहता है, या खनिज अधिकारी, या फिर जेल प्रहरी, और भी ऐसे ग्रुप 4 और स्टोनो टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी जो वैकेंसी रहती हैं जिसमें एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम को अगर एमपी पढ़ना है तो हम उसकी शुरुआत कैसे करें जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें और एक बार में बिल्कुल सही आंसर निकले। यदि हम ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं और इन वीडियोस को, जो कि मैं अब बनाने वाला हूँ, इसको आप देखते जाते हैं, तो आपका एमपी, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अगर 100% श्योरिटी चाहते हैं कि एमपी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सही जाएं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो भी मैं अब एमपी से रिलेटेड सीरीज़ बनाने वाला हूं, जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एमपी का मैप। एमपी का मैप, जब भी आप अगर पीएससी का रिटर्न लिख रहे हैं तो एमपी का मैप कम से कम 6 लाइन में बन जाना चाहिए, राइट कॉर्नर में बनना चाहिए, जो बहुत आपके मार्क्स इंक्रीज़ करता है। जैसा कि हर टीचर आपको बताता होगा, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। अब एमपी में जब आप पढ़ें तो उसके पहले आप मैप में आपको पूरे संभाग और ज़िलों की लोकेशन याद होनी चाहिए, किस संभाग में कितने ज़िले हैं और वो ज़िला कहाँ पे है। जैसे एक बार एमपीपीएससी का 2016 का पेपर था, उसमें पूछा था मध्य प्रदेश के कौन सा ज़िला दो राज्यों को टच करता है, गुजरात और महाराष्ट्र, ये प्रश्न पूछा था। तो उसमें अलीराजपुर और झाबुआ, ये दो ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं। सबसे देखें तो हमको दो ज़िले दिखाई देते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। ये दोनों ही ज़िले गुजरात और को टच करते हैं, लेकिन जो अलीराजपुर है वो गुजरात और यहाँ महाराष्ट्र को टच करता है। तो कई लोगों ने कंफ्यूजन में झाबुआ को टिक करके आ गए और अलीराजपुर को टिक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको मैप में ज़िलों की लोकेशन पता नहीं थी, उन्हें रिमेंबर नहीं था कि कौन सी लोकेशन में कौन सा ज़िला है। तो अगर आपको अलीराजपुर पता होता तो आप उसको ईजिली टिक कर देते। आज से शुरुआत करते हैं, कैसे हम मैप बनाएंगे, उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और भी बहुत कुछ। तो देखिए, एक ब्लैंक मैप आप ले लीजिएगा। आप सिंपल गूगल में सर्च करिएगा ब्लैंक मैप ऑफ एमपी विथ डिस्ट्रिक्ट्स, तो आपको इसी का मैप मिल जाएगा। इसमें आपको निवाणी ज़िला भी दिखाई देगा है। और अगर आप एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी चले जाएंगे, एमपी भू अभिलेख की वेबसाइट में भी अगर आप जाएंगे, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग होता हुआ नहीं दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये भू अभिलेख का, एमपी भू अभिलेख का, या लैंड रिकॉर्ड्स कह दें वेबसाइट, उसका मैप है ये। अब शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे आप उत्तर दिशा में, ग्वालियर के ऊपर देखिए 3 ज़िले दिखाई दे रहे हैं आपको, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये रहा।
देखिए, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो ये हो गया चंबल संभाग, क्योंकि चंबल रिवर यहाँ से बहती हुई श्योपुर मुरैना को, तो इसको बोलेंगे हम चंबल संभाग। तो याद रखिएगा, चंबल संभाग में कितने ज़िले हैं? 3, भिंड, मुरैना और श्योपुर। उसके जस्ट नीचे आते हैं, तो ग्वालियर संभाग आपको दिखाई देगा। ग्वालियर संभाग में आप ज़िले देखिए कितने हैं। पहला है ग्वालियर खुद, दूसरा दतिया, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना, पांचवा अशोकनगर। अब देखिए लोकेशन, मैं आपको मैप से ही बताते जाऊंगा और आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट आप देखिए 2 राज्यों को टच करता है। ये अपने पूर्व में उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है यहाँ पर, और इधर राजस्थान को टच कर रहा है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ग्वालियर संभाग में ऐसा कौन सा जिला है जो टच करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? शिवपुरी। अब आप लोकेशन याद नहीं रखेंगे तो आपको बनेगा नहीं। हो गया ग्वालियर जिला, ग्वालियर। अब नेक्स्ट उसके नीचे आएंगे तो आपको भोपाल दिखाई देगा। भोपाल में कौन कौन से ज़िले हैं भोपाल संभाग में? तो इसके नीचे है विदिशा, विदिशा के नीचे है रायसेन, रायसेन के बाद है सीहोर, सीहोर के बाद है, सीहोर की जो हरे बाउंड्री है ये जाएगी और यहाँ से राजगढ़, राजगढ़ आएगा। और भोपाल तो है ही। 1 2 3 4 5, 5 ज़िले आपके भोपाल संभाग में आपको दिखाई देंगे। उसके बाजू में है उज्जैन। उज्जैन में कितने ज़िले हैं उज्जैन संभाग में? ये देखिए, आगर मालवा, फिर है शाजापुर, फिर है देवास, देवास भी उज्जैन में आता है, भले वो इंदौर के पास हो लेकिन उज्जैन संभाग में आता है। फिर उज्जैन जिला खुद, फिर आ गया रतलाम, मंदसौर और लास्ट में नीमच, नीमच की छावनी जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो उज्जैन से कितने ज़िले आ गए? नीमच 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ज़िले आपके उज्जैन संभाग। अब इंदौर संभाग, इनमें देखिए कितने ज़िले आएंगे। रतलाम तो चला गया, हो गया झाबुआ, धार, खुद इंदौर, धार में पीथमपुर है। इंदौर के बाद आ गया खंडवा, खंडवा नाके से ही खंडवा पहुंच जाते हैं। फिर आ गया बुरहानपुर, बुरहानपुर दर्रा जिससे महाराष्ट्र पहुंचते हैं। खरगोन, खरगोन और खंडवा सुनहरे ज़िले कहलाते हैं क्योंकि यहाँ कपास बहुत होता है। फिर आ गया बड़वानी, फिर आ गया अलीराजपुर और झाबुआ। अलीराजपुर वही ज़िला जो 2 बॉर्डर टच करता है, 2 राज्यों की बॉर्डर टच करता है, पहला गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। इंदौर में अब कितने ज़िले आए देखिए, झाबुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ज़िले अभी तक हमारे इंदौर में हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़िले अभी तक हमने जितने भी संभाग देखे उसमें किसके आए? इंदौर के। अब उसके बाजू में देखें, जो कि ऐसा संभाग है जो अपने ज़िलों के नाम से नहीं जाना जाता, एक अलग नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में 3 ज़िले हैं, होशंगाबाद, बैत और हरदा। हरदा की जो भूजोत है, सबसे ज़्यादा भूजोत वाला ज़िला हरदा है। बैतूल और होशंगाबाद, बैतूल में सतपुड़ा तापविद्युत गृह है MPPGCL का। तो 3 ज़िले हो गए नर्मदापुरम संभाग में। उसके बाजू में अगर आप तो आपको जबलपुर दिखाई देगा। जबलपुर संभाग एरिया वाइज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, और क्यों ना हो, इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो ज़िला है वो इसके अंदर है, उसका नाम है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा एरिया में सबसे बड़ा ज़िला है। तो जबलपुर में कितने ज़िले आते हैं? 1 नरसिंहपुर, दूसरा जबलपुर, तीसरा कटनी, चौथा मंडला, पांचवा डिंडोरी, छठवा बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। इतने ज़िले जबलपुर में आते हैं। तो कितने ज़िले हो गए देखिए? 8 ज़िले होंगे, 1 2 3
4, 5, 6, 7 और 8। 8 ज़िले भी जबलपुर में हैं, 8 ज़िले हैं इंदौर में, मगर एरिया वाइज बड़ा ज़िला कौन सा है? जबलपुर। साक्षरता के मामले में भी जबलपुर महिला और पुरुष दोनों में साक्षरता में नंबर 1 है मध्य प्रदेश में। फिर देखेंगे हम सबसे छोटा जिला एरिया वाइज, शहडोल जिला। इसमें है 3 जिले, अनूपपुर, शहडोल खुर्द और एक उमरिया। फिर देखें रीवा जिला। रीवा में कितने संभाग हैं, कितने ज़िले हैं रीवा संभाग में? तो एक है सीधी सिंगरौली, सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है मध्य प्रदेश की, रीवा खुर्द और एक सतना। ये हो गया रीवा संभाग। अब आ गया कौन बाजू में? सागर संभाग। सागर संभाग में कितने ज़िले हैं? सागर एक, तीसरा पन्ना, चौथा छतरपुर, सातवां टीकमगढ़ और यहाँ से निमाड़ी पड़ेगा आपका, निमाड़ी। निमाड़ी जिसमें पृथ्वीपुर और ओरछा और निमाड़ी खुद, ये 3 तहसीलें हैं यहाँ पे। ओरछा, ओरछा से बाजू से बहती है बेतवा नदी। राजा राम यहाँ के राजा कहलाए जाते थे। इस तरीके से मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 52 ज़िले हैं। सभी ज़िलों के बारे में कुछ ना कुछ CPSC या व्यापम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये तो प्रश्न पूछेगा नहीं खैर कि कितने मध्य प्रदेश में ज़िले हैं, लेकिन हाँ ज़िला कब कौन सा बना डेट पूछ सकता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आपका एक अगला काम रहेगा, आप इस तरीके का एक ब्लैंक मैप लेके आइएगा, या जैसे मैंने आपको बताया डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, उसे प्रिंट निकाल लीजिएगा, 2-3 प्रिंट निकाल लीजिए। उसमें हर ज़िले को आप खुद भरिए, उनके नाम और आप उसकी लोकेशन याद करिए। जैसे मैं आपको आसानी से, जैसे मुझे याद है, मैं आसानी से आपको बता सकता हूँ। ये सिंगरौली है, ये सिंगरौली है, सीधी है, रीवा है, ये सतना है, ये शहडोल है, ये उमरिया है, ये अनूपपुर है, ये बालाघाट है, ये डिंडौरी है, ये मंडला है, ये जबलपुर है, ये कटनी है, ये सिवनी है, छिंदवाड़ा है, ये बैतूल है, ये नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, हरदा है, खंडवा है, खरगोन है, बुरहानपुर है, बड़वानी है, धार है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है, उज्जैन है, इंदौर है, ये देवास है, ये शाजापुर है, आगर मालवा है, ये राजगढ़ है, ये भोपाल है, सीहोर है, ये रायसेन विदिशा है, सॉरी ये रायसेन है, ये विदिशा है, गुना, अशोकनगर, ये क्या बोलते हैं, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये हो गया श्योपुर, ये निमाणी, टीकमगढ़, छतरपुर। किसी को पता नहीं था कि छतरपुर से ये निमाड़ी अलग हुआ है या टीकमगढ़ से, तो मैं उन्हें बता दूं कि टीकमगढ़ से हुआ है। ये है सबसे बड़ा संभाग, कहते हैं प्यारा लगे संभाग सागर। इतने और भी मैं बता सकता हूँ आपको, तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद करिए और ब्लैंक एक मैप में, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसके बाद मैं आपको और पढ़ाऊँगा, जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। आपको मेरे चैनल का जो भी मैं बता रहा हूँ वो अच्छा लगे तो उसे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको MP कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला इतना करें, फिर नेक्स्ट वीडियो देखें।